गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। आज सुबह के लिए परमेश्वर का जीवित वचन हमारे लिए दिया गया है। वो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय का 5वां पद, मत्ती 5 और पद संख्या 5। उसमें परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यहाँ तक आमीन। ख्रिस्त में प्यारो, हम सर्वप्रथम आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर को धन्यवाद देवे, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि उसने आज हमारे एक सुंदर अवसर दिया है कि हम जो उसके चरणों में आ पाते हैं, उसकी संगति कर पाते हैं, उसके वचनों को सुन पाते हैं, मनन कर पाते हैं। हम इस बड़ी दया के लिए उसको धन्यवाद देते हैं। आज के वचन में हमें कहता है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ख्रिस्त में प्यारो, ये परमेश्वर ने अपने प्रचार के दौरान, यीशु ख्रिस्त ने ये वचन पहाड़ी उपदेश के दौरान कहे थे, और उसमें कहता है, धन्य वे हैं जो नम्र हैं। जो धन्य है, नम्र हैं अर्थात दीन है, तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वो कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला आदमी नहीं है, वरन उसके खिलाफ निंदा और शिकायत को सुनने के बाद भी वो शांत रहता है, नम्र रहता है। वैसा आदमी जो है पृथ्वी का अधिकारी होगा। हम इसी के सिलसिले में हम देख पाते हैं, पहला पत्रस और उसका 6 और 7 पद में, उसमें भी इसी प्रकार से कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वचन कहता है कि आज हमें परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रहना है, दीनता के साथ इंतजार करना है। हम ये ना कह के कुड़कुड़ाने लगे कि हमें नौकरी नहीं मिल रहा है, हमें जल्दी से शादी हमारी नहीं हो रही है, हमारा बीमारी हमें हमसे बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, और भी सारी और भी नाना प्रकार की समस्या जो है हमें नहीं छोड़ी है। इस प्रकार के हम अपने हृदय में बातों को रख के ना कुड़कुड़ाएं, और हम प्रार्थना में भी उसकी शिकायत ना करें, और वरन हमें इस परिस्थिति में भी परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ के नीचे दीनता से, नम्रता से रहना है, ताकि उचित समय आने पर ही वो हमें बढ़ाएगा, हमारी शुद्धि लेगा। और वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आज हमारी जितनी भी चिंता फिक्र है, उसके लिए हमें दिन भर सोचने और उसी में लगे नहीं रहना है, क्योंकि हम चिंता करके अपनी उम्र को एक पल भी नहीं बढ़ा सकते, परंतु अपनी सारी चिंता को हम परमेश्वर के ऊपर ही डालना है, क्योंकि वो उसको हमारा ध्यान है, वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। उसकी निगाहें हमारे ऊपर 24 घंटा सालों भर लगी रहती है। इसलिए ख्रिस्त में प्यारो, आज हमें कुड़कुड़ाने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वरन सारी चिंता को उसी के ऊपर डाल देना है। उचित समय में वही हमारी शुद्धि लेगा और हमें सब चिंताओं से मुक्ति दिलाएगा। परमेश्वर इस वचन से, परमेश्वर अपने इस छोटी प्रवचन से में बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, आज की सुंदर सुबह में तेरे चरणों में आकर प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तेरी महान दया के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु तूने रात भर हमारी रक्षा की, रखवाली की, हर प्रकार के दुख तकलीफ संकट विपत्ति से तूने हमें बचाया है प्रभु जी, और हमें आज किसने सुबह को देखने का अवसर प्रदान किया। हम सारे मन प्राण आत्मा से तुझे धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह में तूने हमारे लिए अपने शांतिदायक और जीवित वचन दान किया, वचन के माध्यम से हमें आशीष प्रदान किया प्रभु जी। हम इस बड़ी दया के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। वचन में हमें कहता है कि धन्य वे हैं जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और वचन में कहता है कि
इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दाएं दीनता से रहो, ताकि उचित समय पर वो हमें बढ़ाए। और हमारी सारी चिंता को उस पर डाल देने की आवश्यकता है, क्योंकि वो हमारी चिंता करता है। इस प्रकार से जो वचन हमारे लिए दिया गया है, उसी के अनुसार हम तुझसे लिपटे रहकर अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। हम हमारे अंदर कुड़कुड़ाने वाली, निंदा करने वाली आत्मा पनपने ना पाए, काम करने ना पाए, वरन हमारे अंदर सहन शक्ति होने पाए। हाँ प्रभु, तू जो दीन था प्रभु, हम भी तेरे जैसा दीन बनने पाए, और दीनता से हमारे हर एक समस्याओं के लिए हम इंतजार करते रहें। हर परीक्षाओं में हम दीनता से हम स्थिर रहने पाएं, ताकि उचित समय पर तू हमें बढ़ाएगा, हमारी हर समस्या दूर करेगा, हमारे हर रोगों को दूर करेगा, और प्रभु तू अपने ही नियत समय में हमें फलवंत करेगा। इसलिए प्रभु, इस प्रकार की विचार हमारे दिन में बसने के लिए तू सहायता कर, मदद कर। प्रभु जी, हम आज की सुंदर सुबह में प्रभु जी हम उनके लिए मांगते हैं जो आज के दिन में नाना प्रकार की बीमारी में है, नाना प्रकार की घरेलू परेशानी में है, नाना प्रकार के आर्थिक परेशानी में है, और भी नाना प्रकार के रोग दुख बीमारी से ग्रसित हैं। हम उन सारे बीमारियों को यीशु नाम में आज्ञा देते हैं और कहते हैं, निकल जाओ उनके शरीर से, क्योंकि तुम्हारा उनके शरीर के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो तेरे मार खाने से और तेरे कोड़े खाने से सब शुद्ध हो चुके, चंगा हो चुके। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हर एक सुनने वालों को जो भी किसी भी प्रकार की बीमारी में आज ग्रसित है, तूने चंगा किया है, उन्हें शुद्ध किया है। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। प्रभु जी, अब हम अपने हर एक प्रकार के पाप दोष गुनाहों को तेरे पवित्र चरणों में लेकर आते पूजे मान लेते हैं, दया से क्षमा कर दे। और हमारी ये दीनहीन प्रार्थना है जो कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में लाते हैं, दया से सुन और स्वर्गराज में अपनी महिमा के लिए ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबों को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन।